अध्याय 4 में आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। हम एक श्रेणी पर विचार करते हैं। यहाँ पर एक श्रेणी ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये श्रेणी जो है आगे कंटिन्यू है। हम इस श्रेणी पर ध्यान देते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसके बाद वाली संख्याएं पहले वाली संख्या से किसी निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे कि इस श्रेणी के हम दूसरा पद को देखते हैं तो दूसरा पद जो है पहले वाली संख्या में +2 करने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये जो तीसरा पद है वो दूसरे पद में +2 करने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से चौथे वाली पद तीसरे पद में +2 करने से प्राप्त होती है। अर्थात इस तरह से प्रत्येक पद में जो है बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसमें हम किसी निश्चित संख्या का योग किए हैं। तो ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है जिसमें बाद वाली संख्या को कोई निश्चित संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ करके प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो इस निश्चित संख्या को जोड़ करके अगली वाली संख्या प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं श्रेणी का सार्वंतर। और सार्वंतर को दर्शाते हैं D से। अब इस D को ज्ञात करने के लिए किसी भी बाद वाली संख्या में उसके जस्ट पहले वाली संख्या को माइनस किया जाता है तो सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर सार्वंतर का फार्मूला हो जाएगा बाद वाली संख्या माइनस पहली वाली संख्या। अब श्रेणी के हमें कुछ पद ज्ञात करनी है। जैसे कि मान लो इसमें दूसरा पद ज्ञात करनी है तो दूसरा पद श्रेणी में पहले से दिया हुआ है तो यह दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और चौथा पद 8 है। तो जितने श्रेणी में दिख रहा है उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने कौन से पद में कौन सा संख्या लिखी हुई है। तो मान लो किसी श्रेणी में इस तरह से वह उतने पद ना दिया हो जितनी पद की संख्या हमें बतानी हो। जैसे कि श्रेणी में 50वां पद में क्या होगा, 100वां पद में क्या होगा, यह दिया नहीं है। अब उसे ज्ञात करना चाहे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला बनता है श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है an = a + n-1 d, जहाँ पर a है श्रेणी का पहला पद और d है सार्वंतर। प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है दी गई श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर है और इस तरह श्रेणी दिए हुई हैं। इस श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो पहला में दिया है श्रेणी का पहला पद हम यहाँ देख सकते हैं कि 3/2 पहला पद है। तो यहाँ पर a = दिया है पहले से 3/2 और हमें d ज्ञात करनी है अर्थात सार्वंतर ज्ञात करनी है। तो सार्वंतर के लिए फार्मूला होता है बाद वाली संख्या माइनस पहली वाली संख्या। तो हम कोई भी बाद वाली संख्या ले लेते हैं और उसके जस्ट पहले वाली संख्या से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस संख्या को ले लेते हैं 1/2 को। तो 1/2 का पहले वाली संख्या से माइनस करेंगे हम। तो पहले वाली संख्या है 3/2 तो 1/2 माइनस 3/2 इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हरों का LCM हो जाएगा 2 और अंश यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3 = हो जाएगा -2/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 - 1। तो यहाँ पर d = हमें मिल जाता है -1 और a = मिलता है 3/2। तो पहला पद 3/2 है और सार्वंतर है -1। तो जिस भी ऑप्शन में ये दोनों होंगे वही ऑप्शन राइट होगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि -3/2 और -1 ये बी ऑप्शन में है तो यही वाला करेक्ट है। इसी प्रकार से प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर -2 है तो चौथा पद होगा और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है श्रेणी का पहला पद है a = -2 और सार्वंतर है d = -2। तो चूंकि श्रेणी का nवां पद होता है an = a + n-1 d, तो इसलिए श्रेणी का चौथा पद हो जाएगा a4 = a + यहाँ a का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा -2 + 4 - 1 और यहाँ d का वैल्यू रख देंगे तो d का वैल्यू है -2
अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 4 - 1 ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा -2। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा -2 और इसको हल करेंगे तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस और 3 2 जा हो जाएगा 6, -2 और -6 ये हो जाएगा -8। तो जिस भी ऑप्शन में -8 लिखा होगा वही इस क्वेश्चन के आंसर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए, बी और सी इनमें -8 नहीं लिखा है, -8 जो है डी में लिखा है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से प्रश्न है कि बाकी क्वेश्चन इन्हीं तरीके से बनाना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन समांतर श्रेणी है, कारण भी समझाइए। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं और जानते हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं। हम देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को हम सॉल्व करके देखते हैं तो ऑप्शन ए का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस है। तो देख हम इसके पैटर्न को देख सकते हैं कि ये है इस टाइप से ए इंटू ए और यहाँ पर ये हो जाएगा ए इंटू ए और ये हो जाएगा ए इंटू ए इस तरह से। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देखने से हमें अच्छी तरह से समझ आता है कि इसमें बाद वाले पद पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त नहीं होता बल्कि गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ऑप्शन ए जो है समांतर श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए समांतर श्रेणी नहीं है, तो आप चेक करते हैं हम ऑप्शन बी को। अब हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी है √2 और ये है √8 और ये है √18, उसके बाद है √32 और ये प्रोग्रेस है। हम इसके पैटर्न को देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये हो जाएगा 2√2 और 18 का हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 32 का 4√2, ये प्रोग्रेस है। अब इनके हम सार्वधांतर ज्ञात करके देखते हैं। यदि इनके सार्वधांतर किसी भी दो पदों का अंतर जो है यदि एक जैसा प्राप्त होता है तो ये समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं इसके दूसरे पद में 2√2 में से हम √2 को माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है √2। इसी तरह से इसके तीसरे पद में दूसरे पद को माइनस करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी √2 आएगा। उसी तरह से इस चौथे पद में तीसरे पद को हम माइनस करके देखते हैं तो यह 4√2 और यह 3√2, इसमें भी ये √2, ये डी का मान इक्वल है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो ऑप्शन बी है वो क्या है, वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी समांतर श्रेणी होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, इस तरह से। इसका पैटर्न देखते हैं तो ये है 1 स्क्वायर का ये हो जाएगा 1, 3 स्क्वायर का हो जाएगा 9 और 5 स्क्वायर का हो जाएगा 25, 7 स्क्वायर का हो जाएगा 49, 9 स्क्वायर का हो जाएगा 81। अब इसके हम सर्वांतर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 1 = 8, 25 - 9 इक्वल हो जाएगा 16 और 49 माइनस हो जाएगा 25 इक्वल ये हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में सर्वांतर जो है अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन सी समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी है 0 -4 -8 -12 प्रोग्रेस। हम इसके भी सार्वधांतर चेक कर लेते हैं ताकि इसमें हम ज्ञात कर पाएँ कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। इसमें डी का वैल्यू निकाल लेते हैं इस दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो ये हो जाएगा -4 - 0 इक्वल हो जाएगा -4 और हम
दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करके देखते हैं तो हो जाएगा -8 -4, तो ये हो जाएगा -8 और +4, तो ये भी मिल जाएगा हमें -4। इसी प्रकार से -12 में हम -8 को माइनस करके देखते हैं तो हो जाएगा -8। अब ये भी हो जाएगा -12 + 8 = -4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में भी जो सार्वधातर है वो इक्वल है। तो इस तरह से ऑप्शन डी भी समांतर श्रेणी ही होगा। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन ई को। ऑप्शन ई है 16, 18 हाफ, और यह है 20 हाफ, और यह है 23। इस तरह से अब हम इसके सार्वधातर चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8 2 36 + 1, ये हो जाएगा 37/2, और ये हो जाएगा 22 या 40 + 1 हो जाएगा 41/2, और हो जाएगा 23। तो इस तरह से इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका चेक करते हैं हम सार्वधातर क्या है, तो ये हो जाएगा 37/2 - 16। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 37/2 सॉरी, ये हो जाएगा 37 - 32/2 इक्वल हो जाएगा 37 - 32, ये हो जाएगा 5/2। तो एक सार्वधातर हमें मिला 5/2। अब उसी तरह से चेक करते हैं इनके बीच का सार्वधातर क्या आता है, 41/2 और ये हो जाएगा 37/2, तो ये हो जाएगा 41 - 37/2, तो ये हो जाएगा 4/2, फिर ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सार्वधातर जो है एक जैसे नहीं है, दोनों सार्वधातर जो है अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ऑप्शन ई भी समांतर श्रेणी नहीं होगा।